मेरे सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार और सलाम। मैं आज शिव भगवान का शिव पुराण का 9वां अध्याय आपको सुना रही हूँ। उमा सहित भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहाँ प्रकट हो गई। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटाधार किए और गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण शरीर में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। कंठ पे नील का चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उस सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषण से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणामय भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन्हें श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। इसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उस परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुण्य उनकी पूजन की विधि बताने तथा सतु उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपया निदान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, श्रेष्ठागण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूत प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वश्रेष्ठ के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा अनिवार्य हुआ है। पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए और विष्णु परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों मुझसे सदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मांड, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजा को अनेक प्रकार फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे साहिब श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम वर मांगते हैं कि आप हम दोनों को सदा अनन्य अविचल प्रेम एवं भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि मेरे साथ पुण्य मस्तक झुका के प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर जी बोले, मैं सृष्टि पालन और संसार का कार्य करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा विष्णु दृष्टि रक्षा तथा प्रलय रूप गुण अथवा कार्य के भेद में ही मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नामक धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हूँ। हरे वास्तव में मैं ही सदा निष्फल हूँ
विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य ही सच सच ही करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल्य हूँ। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा, और मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जी मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग के बंधन से जैसे ज्योति और जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी इसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण पर भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होगा। वह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होगा तब भी शिव के ही चेले होंगे। महामुनि, शिव में प्रत्येक मन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्याप्त निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो, और रुद्र में भी कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं ब्रह्मा, हरि और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वह सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। यद्यपि मेरा शिव रूप ही सनातन है, यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर श्रद्धा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भूकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा कि इस तामस प्रकृति के वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैक्रिय सात्विकता भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुत नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, उस कारण से मैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम तो इन सृष्टि के निर्माता बनो और इस श्री हरि इनका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले हैं, वे इनका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इनकी शक्तिभूत वाण्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदअनंतर पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पर शक्तियाँ का परिचय दिया है। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुश्रेष्ठ, वे सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी तुम लक्ष्मी का संहार लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम्हें प्रकृति की असबुला बाघ देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय लो रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनमें मिलने वाले अधिकारों द्वारा चारों वर्णों में भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि का सुख पाओगे। अरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितोषी हो। मेरी आज्ञा पाकर जगत के सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन
होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरी हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं ही हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझ में विशेष प्रिय है। ब्रह्मा का दाहिना अंग से प्रकट हुआ हूँ मैं। महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरी हृदय में प्रादुर्भूत होंगे। वैष्णव में भी सृष्टि पालन और संहार करने वाला राजस्य आदि विधिपूर्ण गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो। तीनों रूपों में प्रथम प्रकट होता है। साक्षात शिवम से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे है। आदित्य, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण ही है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव पुनातीत माने गए हैं। विष्णु, तू मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में आप पूजनीय हो जाओगे। नमस्कार।